नमस्ते भारत। नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से आज किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर गन्ने की खेती में जो महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है, बारामती पणदरे के जो किसान हैं हमारे जगताप जी, उनके खेत में आया हूँ। एक्चुअल इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, इसके लिए मैं इनके खेत में नहीं आया हूँ। एक्चुअल हम लोग पिछले 4 साल से साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इनका परिचय मैं आपको दिखा देता हूँ और इन्होंने कौन से फील्ड में क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है ये खुद इनके मुंह से बताएंगे। सर इधर आइए, आपका जो प्लॉट है इसमें आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है संजय जगताप, गांव पणदरे, तहसील बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र। ये यहाँ पर मतलब काफ़ी चर्चा सत्र हो रहा है। जैसे इस साल आपने पिछले साल जो गन्ना लगाया था, गन्ना पौधा जो लगाया था, तो जो आपकी प्रैक्टिस रही और आपका जो खेती की तरफ जो लक्ष्यपूर्वक जो ध्यान है उसको मैं समझते हुए आपने इस साल जो गन्ने में रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो क्या उत्पादन निकला और इसके पीछे का राज क्या है, ये थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप में किसान मित्रों को बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये गन्ना लगाने के पहले इस खेत की हिस्ट्री ऐसी है। 2 बरस इसमें केला था, केला और उसका रटून, ऐसा 2 बरस 2 क्रॉप लिया। वो उसका जो पूरा बायोमास है वो कट करके मिट्टी में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने 7 फीट की सरी लाइन, 7 फीट पे एक लाइन, 7 बाय 1.5 को एक पौधा, ऐसा प्लांटेशन किया। तो पौधा मैंने गन्ना मास्टर नर्सरी है सांगली के आष्टा गांव में, वहाँ से वो पौधा लाया था। और वो पौधा आने के बाद मैंने प्लांटेशन किया। 10 जुलाई का मेरा प्लांटेशन है ये। वो प्लांटेशन के बाद मैंने वो 2 ड्रेंचिंग किया। तो गन्ना मास्टर का ही किट लिया था, 2 ड्रेंचिंग 3 स्प्रे। उसके बाद बेसल डोज एक लिया, एक 15 दिन के बाद। बेसल डोज के बाद 2-2.5 महीने में जो मिट्टी चढ़ाई है उसमें एक डोज लिया। और पक्की मिट्टी के बाद टाइम में एक डोज लिया था। ऐसा बेसल डोज मैंने 3 बार दिया, लेकिन वो पूरा नहीं था। जो पूरे बरस का जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके हाफ मैंने बेसल डोज में दिया। और बाद में हर 8 दिन में एक डोज, ऐसा पूरा मैंने अगस्त अगस्त महीने तक फर्टिगेशन किया। फर्टिगेशन में मैंने 24-24-0 महादन का अमोनियम सल्फेट और पोटैश, वाइट पोटैश, ऐसा डोज लिया था। दूसरा यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड और एमओपी, ऐसा एक बार अल्टरनेट किया उसका। ये पौधा जो मैंने 7 बाय 1.5 पे लगाया था, उसका पर्पज़ मेरा ये था कि वो गन्ने का जो नंबर ऑफ केन्स एक कंट्रोल में रखने का, एक पौधे के लिए 10 से ही रखने का चाहिए। क्योंकि हार्वेस्टिंग के समय जो 40,000 पौधा मिलता है वो पहले दिन से ही 40,000 मिलना चाहिए। पहले दिन से आने के पहले पहले महीने या 2 महीने के बाद जो संख्या है वो वही आखिर तक मिलना चाहिए। ओके। तो वो ज़्यादा संख्या मिली तो कंपटीशन बढ़ता है और एक दूसरे को मार के वो सभी पौधे नरम रहते। इसलिए शुरू से ही संख्या मेंटेन करने का ये मेरा टारगेट था। उस हिसाब से मैंने
एक पौधे को 8-10 से ज़्यादा जो फुटाव था वो निकाल दिया, और उतना ही 8-10 फुटाव ही रखे थे। दूसरा के गन्ने में जो रख रखाव करना पड़ता है, तो किसान मित्रों को जैसे पहली भरनी, पहली आड़वनी, ये चीज़ों में क्या आपने किया हुआ है? दूसरा कि इसमें पाचट व्यवस्थापन जो बोलते हैं, जैसे हाँ, गन्ने का ऊपर से शूट तोड़ना या पाचट व्यवस्थापन करना, फुटाव जो आए हुए हैं उसकी मतलब संख्या रखना, क्या ये चीज़ें गन्ने में मायने रखती है? हाँ, वो बहुत मायने रखती है। इसमें वो पहले 60 से 65 दिन में वो जो पहला पौधे का जो क्या बोलते हैं वो मदर शूट रहता है, वो पहला हम्म। वो निकालना पड़ता है। उसका फ़ायदा ऐसा होता है, जो बाकी शूट है वो एक जैसे वो निकलते हैं, और उसकी जाड़ी चौड़ाई अच्छी रहती है। उसके बाद हाँ, ये जो 7 फीट में मैंने रखा है, इसमें 2 लैटरल दिया है अच्छा। कि वो रूट जोन दोनों तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ लैटरल दिया है। और इसका पूरे पक्की भराई जब होने के बाद 6 चार 4-6 क्या बोलते हैं उसको, कांडी, हाँ हाँ। 4-6 कांडे आने के बाद मैंने 4-6 कांडे पे वो पाचट जब हुई, नीचे का पौधा जब सूख गया, तो पहले बार वो 4-6 पौधे का वो पत्ती को कांडी निकाल पत्ती का लेना है। निकाल लिया। और वो जो साफ सफाई करके उसका जो खराब जो फुटवा है, जो मरने वाला है, उसको भी निकाल लिया उस समय। मतलब वाटर शक्कर जो साइड से निकल के आते हैं उसको आपने नहीं, निकाल दे। वाटर शक्कर नहीं निकाला। अच्छा वो जो मरने वाला है वो दिखता है, अच्छा वो अच्छा अच्छा कमकोत हुआ है, वो बढ़ेगा अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा अच्छा। निकाला। वाटर शक्कर को आप रहने देते हो? वाटर शक्कर को रहने देते हैं। ओके ओके तो ओके। उसके बाद वो 15-16 कांडी पे जब गन्ना गया, तो उस समय एक बार वो पाचट निकाला और वो मल्चिंग किया। हम्म। मल्चिंग का फायदा ऐसा होता है, जो पाचट निकालने के बाद वो गन्ने को थोड़ी सी कठिनाई आती है, कठिन होता है वो, तो कीड़ वगैरह उसको लगता नहीं। दूसरा वो पाचट रखने का वो मतलब ऐसा होता है कि वो इवापोरेशन कम होता है। हम्म। गर्मी के दिन में वो ज़्यादा पानी देना नहीं लगता, ऐसा उसका फ़ायदा होता है। बराबर। तो लगभग पिछले साल की जितनी प्रैक्टिस आपने की, तो आपका उत्पादन कितना निकल के आया? और एक किया मैंने, वो 2 कीटनाशक और प्लांट ग्रोथ हम्म। हार्मोन्स, ऐसे ही मेरे 6-7 स्प्रे हुए हैं उसके। अच्छा, स्प्रे में भी दिया हुआ है हाँ, और स्प्रे नीचे में भी से भी दिया। दिया हुआ है। जैसे अभी पिछले साल का 137 टन का आपका एवरेज है ना, एक सौ 136.600। 137.600, 137.600 मतलब 138 टन के लगभग लगभग में ही अपना ये गन्ना 40 गुंठा में। 40 गुंठा में गया हुआ है। हाँ, 40 गुंठा ही है ना? 40 गुंठा। ओके, मतलब 1 एकड़ में तो 43,560 स्क्वायर फीट होता है, तो आपका तो 40 ही है, बराबर। मतलब एवरेजन और नहीं नहीं, आपके पास 40 गुंठा मैंने एक 43,500। ओके ओके 40 गुंठा आपका 40 गुंठा में ये चीज़ें आपने की है, हाँ, बराबर। 40 गुंठा में 43,560 स्क्वायर फीट में आपका 138 टन गन्ने का उत्पादन आपने लिया हुआ है। हाँ, ये वैरायटी कौन सी लगाई थी आपने? ये 86-032। 86-032 लगाई हुई थी। अभी पिछले साल का रिकॉर्ड और अभी रटून भी आपने इसमें रख दिया है, खोड़वा जिसे बोलेंगे, तो इसका भी मैनेजमेंट आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो। मतलब जो फुटाव अभी निकल के आए हुए हैं, जैसे हाँ, ये गन्ने के फुटाव है, इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसमें जो ये फुटाव आए हुए हैं, तो इसमें संख्या नियोजन अभी कैसे करोगे? जैसे यहाँ पर ये पूरी लाइन है, तो इसमें संख्या का नियोजन आप कैसे करोगे?
फंक्शन आयोजन करने का है भाई, अभी टाइम है। ये जो ऐसा छोटा छोटा है ये ऐसा निकालने का है, ये जो कम ऐसा निकालने का जो छोटा है। और इसमें ये एक पौधे में 10 ही रखने का, 8-10 कम रहेगा तो भी चलेगा, ज़्यादा नहीं रहने का। मतलब कि ये एक पौधा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हाँ। ऐसा ये समझ में आता है कि ये गांठ यहाँ पे हम लोगों ने रखी हुई है। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ जो मुलाकात हुई, जो और इस साल आपने जो उत्पादन लिया, हो सके कि हर साल आप उत्पादनों में बढ़ोतरी करें। और ऐसे ही किसान जो मार्केट में जिनको लगता है कि 40 टन या 35 टन के आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो किसान मित्रों को थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप अगर उस दिशा में कदम रखोगे और वैसी सोच अगर रखोगे तो लगभग 140 टन भी 1 एकड़ में गन्ना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि हमारे किसान मित्र ने यहाँ पे बारामती पंडरे जो गांव है, यहाँ पे इनके नाम से रिकॉर्ड भी है। मैं शायद वो पर्ची भी आपको दिखा सकता हूँ, तो आप यहाँ आकर देख भी सकते हो इस गांव में। दूसरा, इनका दूसरा रिकॉर्ड है कि केले में इनका 42 टन का 1 एकड़ का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है ना। एक्चुअल केले में 42 टन केला। हाँ, इसमें ही 42 टन केला लिया हुआ था, लेकिन केले की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम होता है। लेकिन इस साल का मेरा हिसाब है जिसमें इन्होंने CKG9 लगाया हुआ है, तो वहाँ पे 50 टन का एवरेज अगर कंप्लीट करते हैं तो मैं उनका 50 टन का एवरेज का एक वीडियो बनाकर मार्केट में स्प्रेड करूँगा, ताकि केला किसानों में भी एक अलग सी ये निकल के आए कि नहीं, हम लोग मतलब किसान अगर सोच ले तो वो उत्पादन में अच्छी से अच्छी बढ़ोतरी कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत।